जय श्री कृष्णा। माही पूर्णिमा बार बुधवार 12 फरवरी माह की पूर्णिमा बहुत ही शुभदायक है। कुंभ स्नान है। कथा अवश्य सुने। हम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88 हजार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो सब ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर किसी यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण चारों भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन था वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर आप मुझसे कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कथा मैं तुमको कहता हूँ, सुनो। भूत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम से होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, आप मुझे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य था संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से स्वाया दे, नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर था गुड़ ले, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके स्वाय पे अर्पण कर देवे, बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ समय भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी हो सकती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर ये मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन करें, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ।
उसमें से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहा है, हे विप्रो मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह सब सुनना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चन्ना मत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वे ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं, आटा इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। इति से सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उसमें वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चीज से ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान को, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे संतान निश्चित होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके भय पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वे नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं से प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह किसमें भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नगर पहुंचे। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर सिंह जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वे दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए।
प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण का व्रत होते देखा। वहाँ उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात को घर में आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद सिंह घर आ जावे, और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए। कहा, हे राजन, दोनों बंदी वे से अपराधी छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भाग्यवंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन दिलवाकर विदा किया। दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। इति सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय समाप्त। 4था अध्याय। सूजी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल था, पत्ते आदि ब्रेव हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जानने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत ही शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करे, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहते उसको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रश्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रश्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यदेव का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चले। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुसती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके इस पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़ के पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उनके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ साधु दुखी तो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रश्न हो गई। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए तो वैसे परिवार के सब लोग प्रश्न हुए। फिर साधु ने बांधों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर स्वरूप को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग दुज नामक का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधव सहित सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा।
राजा देखकर भी विमानवश न वहाँ गया ने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया ये सब कुछ भगवान ने किया है। तो वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा हो गया। शुभ को मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वर्षतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने समय भू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म को मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। जय सत्यनारायण भगवान की जय हो।